पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। पीएम मोदी की पाकिस्तान चीन को सीधी चुनौती। बाड़मेर में हाईटेक रिफाइनरी बनकर तैयार। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में चीन को चित करने की तैयारी। मोदी की चाल में फंसा चीन, हुआ चारों खाने चित। दुनिया को मांगना पड़ेगा अब भारत से तेल। भारत भी बनेगा तेल एक्सपोर्टर। दोस्तों, भारत ने बाड़मेर रिफाइनरी की शुरुआत कर दी है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि यह जनवरी 2024 से क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल के साथ 8 पेट्रोल केमिकल उत्पाद बनाने शुरू कर देगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से इस रिफाइनरी की शुरुआत होते ही चीन अपने तीसरे नंबर की पोजीशन खो देगा। इस रिफाइनरी को लेकर डिटेल में बात करी जाएगी। इस रिफाइनरी से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है और इससे चीन कितना परेशान होगा, जानेंगे सभी बातों को। लेकिन इससे पहले हम बात करने वाले हैं इस रिफाइनरी को लेकर क्यों मोदी सरकार और राजस्थान की गहलोत सरकार आमने सामने आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान इस समय आर्थिक मार झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब है कि वहां के लोग अपनी किस्मत और सरकार को कोस कोस कर जिंदगी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बिगड़ती हुई चली जा रही है, अगर उस पर जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान पूरे तरीके से दिवालिया घोषित हो जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई का असर हर एक चीज में देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। जो लोग बिना गाड़ी के घर से बाहर निकलते थे, अब उन्हें भी सोच समझकर घर से बाहर गाड़ी निकालनी पड़ रही है। इस समय वो स्थिति पाकिस्तान में बन चुकी है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 250 रुपए लीटर चल रही है, तो वहीं डीजल की कीमत 220 रुपए लीटर चल रही है और केरोसिन 180 रुपए लीटर पहुंच गया है। ये स्थिति लगातार बिगड़ती हुई चली जा रही है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि कब पाकिस्तान दिवालिया हो जाए ये पाकिस्तान खुद भी नहीं जानता। इसी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब भारत ने बाड़मेर में विश्व की हाईटेक रिफाइनरी को तैयार करने का काम शुरू कर दिया। राजस्थान में ही नहीं, इस रिफाइनरी से पूरे देश में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के दुश्मनों के चेहरे उतर गए। भारत का पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान इस चीज से काफी ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा है और दोनों ही देश में इस समय खलबली मची हुई है। चीन को इस बात का डर सता रहा है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी होने का ताज भारत उससे छीन न ले। दोस्तों, 4800 एकड़ में बनी ये रिफाइनरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खोल रही है। इसके अलावा ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। चीन के पास वैसे तो 45 रिफाइनरियां हैं और कोरोना वायरस के चलते कुछ रिफाइनरी ठप पड़ गई। ऐसे ही कुछ हालात पाकिस्तान में भी हुए हैं। पाकिस्तान के पास एक रिफाइनरी मौजूद थी, लेकिन समय के साथ ये रिफाइनरी भी बंद हो गई। इस समय भारत के पास 22 मौजूदा रिफाइनरी मौजूद है और इस समय 2 रिफाइनरी पर काम चल रहा है, यानी कुल मिलाकर भारत के पास 24 रिफाइनरी मौजूद है। पहले नंबर पर यूएस की रिफाइनरी मौजूद है, दूसरे नंबर पर रूस की रिफाइनरी और तीसरे नंबर पर चीन की रिफाइनरी मौजूद थी। लेकिन यहाँ पर हम जिस स्पीड से आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिससे चीन को इस चीज का डर भी सताने लगा कि तीसरे नंबर से भारत उसकी जगह छीन कर उसका ताज पहन सकता है। और भारत की तरफ से जिस तरीके का काम किया जा रहा है, उससे भारत चीन का ये डर सही भी साबित कर सकता है। इस समय भारत चौथे नंबर पर मौजूद है, लेकिन जल्द भारत की तरफ से काम किया जा रहा है और भारत तीसरे नंबर पर आ जाएगा चीन को पछाड़कर। और चीन के लिए ये किसी बड़े और मजबूत तमाचे से कम नहीं होगा। अगर हम इस रिफाइनरी की खासियतों को देखें तो हमें दिखाई देगा कि इस रिफाइनरी के माध्यम से भारत हर साल 9 से 18 मिलियन टन रिफाइनिंग कर सकता है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये रिफाइनरी खुलने से भारत के लोगों में 40,000 डायरेक्ट और 1 लाख इनडायरेक्ट रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा इसका जो तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि इसके माध्यम से पेट्रोल और डीजल की कीमत को भी स्थिर किया जा सकेगा। केंद्र सरकार बाड़मेर की रिफाइनरी को राजस्थान का नगीना बता रही है और भारत जल्द ही पेट्रोलियम पदार्थ की रिफाइनरी के मामले में चीन को भी पछाड़ कर रख देगा। इस रिफाइनरी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से इतना दम भरा जा रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को सपोर्ट नहीं मिल रहा। इसके अलावा दुनिया भर में रोजाना 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 5 मिलियन बैरल भारत इस्तेमाल करता है। और इस चीज से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि भारत में भारत की जरूरतों का तेल बनाने के लिए इस रिफाइनरी का खुलना कहीं ना कहीं काफी आवश्यक है। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी खबर की तरफ। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया
इसके माध्यम से दुनिया वालों को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चेतावनी दे दी और समझा दिया कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह हमारे पड़ोसी देशों के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। जिस तरीके का काम चीन और पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा, उसको लेकर भारत के विदेश मंत्री ने यह बात कही है। विदेश मंत्री ने कहा कि हर देश की अपनी चुनौतियां हैं, किंतु कोई चुनौती राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मान महत्व वाली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसे ना तो धकेल कर बाहर किया जा सकता है और ना ही वो बुनियादी सीमा को किसी को लांघने देगा। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम विचारकों के उत्सव को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों के दौरान हमारी पश्चिमी सीमा पर हमें लंबे समय से परखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि चीजें इस बार थोड़ी अलग हैं और सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। कुछ चीजें वर्ष 2016 और 2019 के बीच हुई और अभी भी हमें परखने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमें उत्तरी सीमा पर भी परखा जा रहा है। भारत किस प्रकार से इस परीक्षा से बाहर आएगा, ये मुकाबला करने की हमारी ताकत को प्रदर्शित करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि आज हमारी छवि एक ऐसे देश की है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। भारत काफी संयम रखने वाला देश है और ये ऐसा देश नहीं जो दूसरों से लड़ता रहता है, लेकिन ये ऐसा देश भी नहीं जिसे बाहर धकेला जा सकता है। ये ऐसा देश है जो बुनियादी सीमा को किसी को लांघने नहीं देगा। उन्होंने कहा, चूंकि हम ध्रुवों में विभाजित दुनिया है, ऐसे में विभिन्न देश आपको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, अपनी बात रखेंगे, कई बार वे कड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसे में आप किस प्रकार से अपने हितों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं और कुछ बार ऐसे देशों के हितों के लिए खड़े होते हैं जिनके पास उतनी क्षमता और सामर्थ्य नहीं है जितनी आपके पास है। यूक्रेन संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के कारण जिस प्रकार के दबाव आए, ऐसी स्थिति भी आई जब हमारी स्वतंत्रता की भावना और विश्वास को परखने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा, हमें एक स्वतंत्र और दूसरे के अधिकारों के लिए खड़े होने वाले के रूप में देखा जा रहा है और इसके साथ ही हम वैश्विक दक्षिण की आवाज भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले महीने हमारी G20 से पहले की विचार विमर्श प्रक्रिया हुई। ये पहली बार हुई। हमने G20 समूह के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के स्तर पर, स्वयं विदेश मंत्री के स्तर पर, वित्त मंत्री, कारोबार मंत्री और पर्यावरण मंत्री के स्तर पर वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के साथ विचार किया है। जयशंकर ने कहा, हम G20 में जाकर ये कहना चाहते हैं कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मेज पर नहीं बैठा है, लेकिन उनके वाजिब हित हैं और किसी न किसी को उनके लिए बोलना भी जरूरी है। वैसे जिस तरीके का बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से दिया गया, उससे आप कितना ज्यादा सहमत हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।